गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल भाषा भारती का लेसन 5 सरिता, जो नदी का पर्यायवाची है। तो ये सरिता जो है एक कविता है और गोपाल सिंह नेपाली द्वारा यह लिखा गया है। वो आदरणीय गोपाल सिंह नेपाली प्राकृतिक प्रेमी कवि थे। उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए अधिकतम उनकी कविताएं, उनकी रचना जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से जो बर्फ से आच्छादित पर्वत होता है, बर्फ से ढका हुआ, वो बर्फ किस प्रकार पिघलकर और एक पानी का रूप धारण कर लेता है, कैसे इसका उद्गम होता है और इसके यात्रा के बारे में मनोरम वर्णन किया है। कवि ने यह बताया है कि किस प्रकार वो बर्फ जो है पिघलकर एक पानी का रूप धारण करता है और कैसे कैसे कंकड़ पत्थर होते हुए पैदल लगातार बिना रुके यात्रा करते हुए नदी में आकर मिलता है। यह शुद्ध दूध के तरह से शुद्ध पवित्र जल जो है यात्रियों का प्यास बुझाता है। इसे यात्री जो है पीकर अपने प्यास को बुझाते हैं, उनकी आत्मा जो है तृप्त हो जाती है। और ये माँ की भांति प्रेम से युक्त यह जल हमेशा जल कर भी शीतल रहता है, हमें शीतलता प्रदान करता है। तो आइए हम इस कविता के माध्यम से देखते हैं कि कवि हमें इस सरिता के जल की क्या क्या विशेषता बता रहे हैं। देखिए, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि क्या करें, यह लघु अर्थात छोटा सा सरिता जो है नदी का बहता हुआ जल कितना शीतल, कितना निर्मल। कह रहे हैं कि कितना शीतल अर्थात कितना ठंडा है, निर्मल माने कितना पवित्र है। हिमगिरी के हिम से निकल हिमगिरी माने हिम से ढका हुआ जो पर्वत है, गिरी मीन्स पहाड़ और हिम बर्फ। तो हिमगिरी के हिम माने बर्फ जब गर्म होता है और पिघलता है तो पानी का रूप धारण कर लेता है। तो कभी क्या कह रहे कि हिमगिरी के हिम से निकल कि बर्फ से ढका हुआ जो पहाड़ है उसी के बर्फ से यह पानी जो है निकलता है। यह विमल दूध सा हिम का जल, यह विमल मने साफ दूध जैसा, यह हिम मने बर्फ का जल। इस प्रकार यह बर्फ का जल कितना शुद्ध है, कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है। कर कर निनाद कल कल छल छल। कभी क्या कह रहे हैं, निनाद मने स्वर। जब वो बर्फ जो है पिघलता है और पानी का रूप धारण करता है और ऊंची शिखरों से बहते हुए नीचे की तरफ आता है तो कल कल छल छल की आवाज करते हुए तेजी से नीचे गिरता है। कभी क्या करें, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल। और ये तन का चंचल मीन्स क्या, वो रुकता नहीं है, बिना रुके निरंतर नीचे की तरफ आते जाता है और नदी में जाकर मिल जाता है। मन का विह्वल, और उसी मन से वो निरंतर बहते हुए आता है। यह लघु सरिता का बहता जल। यह लघु मीन्स छोटा सा, सरिता का बहता जल ऐसा है, इसके अंतर्गत इतनी सारी विशेषताएं हैं। ऊंचे शिखरों से उतर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहाड़ की ऊंची चोटियों से, शिखर में चोटी से उतरते हुए गिर के चट्टानों पर, और गिरी माने पहाड़ के चट्टानों से होते हुए नीचे गिरता है पानी। कंकड़ पैदल चलकर, और कंकड़ पत्थर होते हुए पैदल निरंतर चलते हुए, दिन भर रजनी भर जीवन भर, और दिन भर रात भर निरंतर लगातार चलते हुए धोता वसुधा का अंत स्थल। और वसुधा माने इस पृथ्वी का हृदय को धोता है, मीन्स तृप्त करता है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह
हुआ जल ऐसा है। यहाँ कवि ने देखिए क्या कहा है कि दिन कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर। इस हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी की भांति हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। किसी भी अच्छे काम में मुसीबत तो आती है, लेकिन उससे डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। इस सरिता के जल के माध्यम से हमें कवि ने भी यह प्रेरणा दी है कि हमें भी किसी भी प्रकार जैसी मुसीबत हो, कोई भी विपत्ति आए, लेकिन हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमें हमारे जीवन का लक्ष्य न मिल जाए। हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रयास करेंगे तो कोई कितना भी कठिन काम क्यों न है, लेकिन परिश्रम से हर काम सफल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। इस प्रकार पानी भी तब तक नहीं रुकती है जब तक कि वो नदी में न आकर मिल जाए, और नदी में आने के बाद भी क्या है, उसकी ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं और निरंतर बहती रहती हैं, जो हमें हमेशा यह प्रेरणा देती है कि गिरो लेकिन पुनः उठकर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि गिरने के बाद डर जाओ और रुक जाओ। ऐसा हुआ तो हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं कवि, हिम के पत्थर से पिघल पिघल, हिम अर्थात बर्फ का जो पत्थर है उससे पिघल पिघल पानी का रूप धारण करते हुए बन गए धरा का वारी विमल। इस पृथ्वी का धरा का वारी माने क्या होता है, जल का पर्यायवाची है। तो इस धरा का वारी विमल जो है बन जाता है, वही बर्फ जो है पानी का रूप धारण करके इस पृथ्वी का शुद्ध जल के रूप में अपना परिचय देता है, रूप धारण कर लेता है। सुख पाता जिससे अधिक विकल, विकल का अर्थ क्या है कि कभी कभी क्या है, यात्री यात्रा करते हैं तो पानी पीने के लिए कोई उपकरण नहीं रहता है, तो इस नदी से वह पानी पीकर अपने व्याकुल आत्मा को तृप्त करते हैं, शांत करते हैं। सुख पाता जिससे अधिक विकल, इस प्रकार इस शुद्ध जल को पीकर मनुष्य अपने आप को तृप्त करता है। पीकर अंजलि भर मृदु जल, पीकर दोनों हाथ को मिलाया जाता है तो उसको अंजलि बोलते हैं। तो राहगीर पथिक जो है अंजलि भर उस मृदु मीठा जल को पीकर अपने आत्मा को तृप्त करता है। निध जल कर भी कितना शीतल, कभी क्या कह रहे हैं कि यह मृदु जल जो है निरंतर जलते रहता है, धूप का थपेड़ा जो है सहते रहता है, फिर भी पीने के बाद हमें यह जल कितना शीतलता प्रदान करता है, हमें उस जल को पीकर कितनी शांति मिलती है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी सी नदी का बहता हुआ जल इतना उपयोगी है। कितना कोमल कितना वत्सल, कितना कोमल कितना वत्सल, माँ के हृदय के समान वह वत्सल है, प्रेम क्या भाव रखने वाला है। रे जननी का वह अंत स्थल, इस धरती माँ का अंत स्थल जो है क्या है, पृथ्वी पर जब वो पानी आता है तो पृथ्वी माँ क्या हृदय जो है अपने पुत्रों के प्रति हमेशा स्नेही रहता है, हमेशा प्रेम का भाव दर्शाने वाला है। तो ऐसी पृथ्वी पर आकर और इस पानी को पीकर हमारा भी अंत स्थल जो है, हमारी आत्मा जो है तृप्त हो जाती है, और ये माँ का अंत स्थल इस हृदय जो है इस प्रकार कोमल और प्यार बरसाने वाले स्वभाव का है। जिनका यह शीतल करला जल, बस इस पृथ्वी का यह शीतल करला जल ऐसा है, बहता रहता युग युग अविरल, कह रहे हैं कि बहता रहता है, निरंतर आगे चलते रहता है, बढ़ते रहता है, युगों युगों तक, अविरल माने लगातार, बिना रुके लगातार जो है बहते रहता है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, गंगा यमुना और सरयू जैसे पवित्र नदियों में यह जल सदैव प्रवाहित होते रहता है, बहते रहता है। यह लघु सरिता
का बहता जल, यह लघु छोटी सी नदी का बहता हुआ जल इस तरह आगे बढ़ता रहता है और हमारी अनेक आवश्यकताओं को पूरा करता था। पानी के बिना इस पृथ्वी पर जीवन जो है असंभव है। कोई भी प्राणी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए पानी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, बुक के माध्यम से आप लोग सभी कठिन शब्दों का, इस कविता के कठिन शब्दों का अर्थ याद करें और इस कविता को कंठस्थ करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।